नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच कुछ एक जानकारी साझा करूंगा। वो जानकारी इस बोर्ड के माध्यम से कुछ पॉइंट लेकर के आया हूं, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी सैनिक भाइयों के द्वारा, सैनिक परिवारों के द्वारा प्रश्न किया जाता है कि सर स्पर्श ऐप खुल नहीं रहा है, ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, उसके बारे में आज इस बोर्ड के माध्यम से चर्चा करेंगे और आगे वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से वो ऐप खुलेगा। इसके अलावा इनहैंस्ड रेट फैमिली पेंशन कब तक दी जाती है, किनको लागू है, उसके बाद में नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन कब से चालू की जाती है, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही कम्यूटेशन के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि कम्यूटेशन अब 10 वर्ष 8 महीने ही कटेगा। ये जानकारी कहां तक सच है, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और आप लोगों को जो एडिशनल पेंशन 80 साल से शुरू होने वाली एडिशनल पेंशन प्रत्येक 5 वर्ष में जो इंक्रीमेंट लगते हैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। नंबर 3 पॉइंट है एडिशनल पेंशन। जो आप लोगों को एडिशनल पेंशन 80 साल से शुरू होती है और 100 साल होने तक प्रत्येक 5 वर्ष में आपकी पेंशन में इजाफा होता है, क्या वो घटा करके 65, 70, 75 और 80 कर दिया गया है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा, यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही रक्षा पेंशनर्स को वेलफेयर से रिलेटेड नई नई जानकारियां, समस्याओं के समाधान और जिनकी पेंशन में कोई रुकावट हो रही है उन समस्याओं का भी समाधान किया जाता है। यहां पर पहला पॉइंट है स्पर्श ऐप। अधिकतर सैनिक भाइयों का यही प्रश्न है कि सर स्पर्श ऐप खुल नहीं रहा है, पिछले 1 साल से नहीं खुल रहा है, 2 साल से नहीं खुल रहा है, 3 साल से नहीं खुल रहा है। ऐसे अनेकों प्रश्न आप लोगों के द्वारा किए जाते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, जिन जिन के मोबाइल में स्पर्श ऐप डाउनलोड हो रखा है, सबसे पहले आज ही अपने मोबाइल से उस स्पर्श ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि समस्या की जड़ तो वही है। मैं डेली स्पर्श को लॉगिन करता हूं और आप कह रहे हैं कि स्पर्श ऐप खुल नहीं रहा है, तो सबसे पहले अपने मोबाइल से उस स्पर्श ऐप को अनइंस्टॉल कीजिएगा, उसको हटा दीजिएगा। इसके बाद में आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद स्पर्श लिखकर आपको सर्च करना होगा। स्पर्श की वेबसाइट ओपन होगी, आपको वहां पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। वहां पर जो भी आप डिटेल देखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, पीपीओ, पेंशन स्लिप इत्यादि, वो सभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी पर्सनल डिटेल, बैंकिंग डिटेल इत्यादि को भी चेक कर सकते हैं। पुनः बता रहा हूं, स्पर्श ऐप बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। स्पर्श ऐप को अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। पिछले 4 सालों से इस स्पर्श ऐप में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं और इस स्पर्श ऐप को लेकर के हमारे रक्षा पेंशनर्स इतने परेशान हो चुके हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं वो किसी न किसी से यही सवाल करते हैं कि मेरा स्पर्श ऐप खुल क्यों नहीं रहा है। डायरेक्ट गूगल पर जाकर के आप उस वेबसाइट पर विजिट करिएगा और उस वेबसाइट के माध्यम से अपने अकाउंट को लॉगिन करिएगा। निश्चित ही आपका स्पर्श अकाउंट खुल जाएगा, आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी वो मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न है एडिशनल पेंशन। 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 और 100 साल होने पर मिलती है। ये तो आप सभी लोगों को पता है और कई सैनिक भाइयों ने ये कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताया है कि सर अब इस एडिशनल पेंशन की जो आयु सीमा है उसको घटा करके 65, 70, 75 और 80 कर दिया गया है। बिल्कुल नहीं किया गया है। जो भी ये अफवाहें फैल रही है पूर्ण रूप से भ्रामक है। बिल्कुल भी 65, 70, 75, 80 नहीं किया गया है। जब आपकी जो रक्षा पेंशनर्स हैं, केंद्र सरकार के जो पेंशनर्स हैं, उनकी एज जब तक 80 साल नहीं हो जाएगी तब तक उनकी पेंशन में 20% का इजाफा नहीं होगा। 65%, 65 साल से लगने वाले इंक्रीमेंट की जानकारी बिल्कुल ही झूठ है और भ्रामक है। इसके चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़िएगा और अन्य सैनिक भाइयों को जरूर बताइएगा कि एडिशनल पेंशन 80 साल से ही शुरू होती है।
एक और आपकी जानकारी के लिए पुनः बता देता हूं, 80 साल होने पर दो लेटर हैं, एक तो पीसीडीए का लेटर, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर। एक लेटर में कहा गया है कि 80 साल में प्रवेश करते ही पहले दिन से आपको एडिशनल पेंशन शुरू हो जाएगी। परंतु पीसीडीओ को मैंने कई बार पत्र लिखे तो उसमें एक बात कही जाती है कि जैसे ही आपकी 80 साल एज पूरी हो जाती है, यानी कि 81 साल के आप, यानी कि फर्स्ट डे से जब आपकी एज शुरू होती है तब जाकर के आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी। तो ये दो लेटर कहीं ना कहीं भ्रम पैदा कर रहे हैं। आखिर सत्यता क्या है, मैंने भी कई बार प्रयास कर लिया, परंतु 80 साल के पहले दिन से बिल्कुल नहीं मिलती है। यानी कि 81 साल, 80 साल पूर्ण होने के बाद 81 साल के पहले दिन से ही ये एडिशनल पेंशन रक्षा पेंशनर्स को दी जाती है। तीसरा प्रश्न है इनहैंस्ड रेट फैमिली पेंशन। हाँ सॉरी, इसमें एक बात और बताना भूल गया कि 80 साल की जैसे ही आप एज पूर्ण कर लेते हैं आपको 20% पेंशन में इजाफा होगा, 85 साल होने पर आपको 30% इजाफा होगा, 90 साल होने पर आपको 40% का इजाफा होगा, 95 साल होने पर आपको 50 और 100 साल होने पर आपको सीधा 100% पेंशन में इजाफा होगा। तीसरा प्रश्न है इनहैंस्ड रेट फैमिली पेंशन एट द रेट 50%, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन एट द रेट 30%। आखिर ये भला क्या है? उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बार ध्यान से सुनेंगे तो शायद है आपको कभी भी इसके बारे में कोई डाउट नहीं होगा। इनहैंस्ड रेट फैमिली पेंशन किन को मिलता है? जो कि एट द रेट 50% मिलता है। जितनी पूर्व सैनिक को पेंशन मिलती है उतनी ही उनकी फैमिली को पेंशन मिलती है। इनहैंस्ड रेट फैमिली पेंशन किसी पूर्व सैनिक की डेथ होने के बाद में उनकी जो फैमिली को पेंशन स्टार्ट होती है 7 सालों तक या 67 ईयर एज होने तक, इनमें से जो भी कंडीशन पहले पूरी होती है तब तक उनको इनहैंस्ड रेट फैमिली पेंशन एट द रेट 50% मिलता है। जितना पूर्व सैनिक को मिलता रहा है उतना ही। इसके बाद में लागू होता है नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन जो कि 30% दिया जाता है। अब इसमें भी कई सैनिक भाइयों का डाउट है। कोई कहता है कि सर मुझे तो 7 सालों तक, पिताजी की डेथ होने के बाद में मेरी माता जी को 7 सालों तक फैमिली पेंशन, इनहैंस्ड रेट फैमिली पेंशन नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि मात्र 1 साल तक ही इनहैंस्ड रेट फैमिली पेंशन मिला। वो क्यों मिला उसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। पूर्व सैनिक की डेथ के समय यदि किसी की माता जी की पूर्व सैनिक की डेथ होने के बाद में यदि उनकी फैमिली को पेंशन शुरू होती है और उस समय उनकी एज मान लीजिए 62 साल है, तो 7 साल यानी कि 7 ईयर वाली कंडीशन इसमें लागू नहीं होगी। इसमें लागू क्या होगा? 67 ईयर एज वाला कंडीशन। क्योंकि 7 सालों वाला अगर कंडीशन लागू करते हैं तो 62 और 7 69, यानी कि 69 साल तक ये इनहैंस्ड रेट फैमिली पेंशन उनको नहीं मिल सकता है कंडीशन के हिसाब से कि 67 ईयर एज से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। और एक और उदाहरण बताता हूं कि पूर्व सैनिक की डेथ होने के समय फैमिली पेंशनर्स की एज यदि 66 ईयर है तो इनहैंस्ड रेट फैमिली पेंशन कितने सालों तक मिलेगा? मात्र 1 साल तक। क्योंकि 66 ईयर उनकी हो चुकी है और 7 ईयर या 67 ईयर वाला हम फार्मूला लागू करते हैं तो दोनों में से 67 ईयर वाला उन पर फार्मूला लागू होता है और मात्र 1 साल तक ही उनको इनहैंस्ड रेट फैमिली पेंशन एट द रेट 50% दिया जाएगा। इसके बाद में उनकी पेंशन घट करके एट द रेट 30% हो जाएगी। एक और उदाहरण समझ लीजिएगा। पूर्व सैनिक की डेथ के समय यदि किसी फैमिली पेंशनर्स की एज 68 ईयर्स है या फिर 70 ईयर्स है तो उनको इनहैंस्ड रेट फैमिली पेंशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, नॉर्मल रेट एट द रेट 30%। आई होप कि आपका ये डाउट दूर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक सैनिक भाई है,
की डेथ हो जाती है और उनके परिजन मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि दिसंबर 2015 में उनके पिताजी की डेथ हो चुकी थी, मेरी माताजी की पेंशन जनवरी 2016 से स्टार्ट की जाती है। इनहैंस्ड रेट फैमिली पेंशन उनको मिलना शुरू हो जाती है 50% के हिसाब से, और 2016 से लेकर के दिसंबर 2025 तक उनको इनहैंस्ड रेट फैमिली पेंशन मिलता रहा है। अब जाकर के उनके पेंशन में से अचानक रिकवरी होनी शुरू हो गई है और पेंशन भी लगभग प्रति महीने 7,000 रुपए घटा दी गई है। ऐसा क्यों? अब देखिए, जनवरी 2016 में यदि इनहैंस्ड रेट फैमिली पेंशन स्टार्ट हुआ है तो 67 ईयर एज या 7 ईयर एज वाला हम फार्मूला अगर लेते हैं तो इनमें से उनकी एज उस समय जब 2016 में इनकी पेंशन स्टार्ट हुई थी तो उस समय इनकी एज 62 साल थी। इनको इनहैंस्ड रेट फैमिली पेंशन मिलना था मात्र 4 साल तक। 62 और 4 66, यानी कि 5 साल तक इनको मिलना था, जो कि इनको 5 साल ना मिलके कंटिन्यू इनको 2025 तक मिलता रहा है, यानी कि 10 से 11 सालों तक इनको इनहैंस्ड रेट फैमिली पेंशन मिला है। अब जनवरी 2026 से उनकी पेंशन से अचानक रिकवरी शुरू कर दी गई और उनकी जो वास्तविक पेंशन जो महीने में आ रही थी उस पेंशन को भी घटा करके 50% से घटा करके 30% कर दिया गया है। एक तो वो बेसिक कम हो गई, दूसरा ऊपर से रिकवरी शुरू हो गई। इस प्रकार से उनको जो 29,000 रुपए पर मंथ मिलते थे वो अब पर मंथ 29,000 ना मिलकर के 15,000 रुपए उनको पर मंथ मिल रहे हैं। बेसिक कम हो गई प्लस वो रिकवरी दोनों ही इसमें ऐड होकर के उनको इतना सारा प्रत्येक महीने पेंशन कम आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये फैमिली पेंशनर्स के लिए चिंता का विषय हो जाता है। जब मैंने उनकी पूरी डिटेल खंगाली तो पता चला कि जो इनहैंस्ड रेट फैमिली पेंशन उनको 4 साल या 4.5 साल 5 साल मिलनी थी वो 5 साल ना मिल करके उनको लगातार 10 सालों तक मिली है। 2020 में ही उनकी पेंशन एट द रेट 30% नॉर्मल रेट हो जाना था, जो कि नहीं हुआ, 2025 तक मिलता रहा। अब 2025 के बाद में जनवरी 2026 में स्पर्श की आंख खुली तो उन्हें लगा कि अरे ये हम तो कहीं ना कहीं ज्यादा पेंशन दे रहे हैं। अचानक से उन्होंने उनकी पेंशन का संशोधन किया, पेंशन घटा करके 30% किया और ऊपर से उनकी रिकवरी बना दी 1,12,000 रुपए की। मैं भी इसकी निंदा करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गलती पेंशनर्स की नहीं है, ये गलती है पेंशन कार्यालय की। उनकी गलती की वजह से यदि पेंशनर्स को ज्यादा पे किया जा रहा है और इतने सालों तक 5 सालों तक, बड़ी हैरत की बात है इस उम्र में जिनकी एज अब 70 से 80 साल के बीच में है उनकी पेंशन घट करके यदि 29,000 से 15,000 रह जाती, यानी कि आधी रह जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए टेंशन है। वो रात दिन यही सोचती विचारती रहती हैं। इससे उन पेंशनर्स को कहीं ना कहीं दिल का दौरा भी पड़ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं बार बार पत्र लिखता रहता हूं केंद्र को, पेंशन कार्यालय को भी लिखता रहता हूं, परंतु इसमें कोई इंप्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यदि पेंशनर्स को अधिक पे कर दिया जाता है पेंशन कार्यालय के द्वारा तो वो रिकवरी नहीं होगी, परंतु रिकवरी फिर भी हो रही है। जब तक आप स्वयं इंडिविजुअल कोई कोर्ट केस नहीं करेंगे तब तक ये रिकवरी नहीं रुकेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी रिकवरी ना हो तो इसके लिए आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, चौथा प्रश्न है कम्यूटेशन 10 वर्ष 8 माह। कई सैनिक भाइयों के द्वारा ये प्रश्न और पेंशनर्स के द्वारा प्रश्न किया जाता है कि क्या कम्यूटेशन की अवधि को घटा करके 10 साल 8 महीने कर दिया गया है? जी बिल्कुल भी नहीं। ये 10 वर्ष 8 माह वाली जानकारी पूर्ण रूप से भ्रामक है, पूर्ण रूप से असत्य है, पूर्ण रूप से झूठी है, अफवाह है। इस पर आप बिल्कुल भी गौर मत कीजिएगा। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आपको बताया है, कृपया उनसे भी पूछिएगा कि आपने ये जानकारी क्यों बताई। जिन न्यूज चैनलों ने बताया है उनसे सवाल करिएगा, जिन न्यूज पेपर ने बताया है उनसे सवाल करिएगा कि सर
हमारी जो 10 वर्ष 8 महीने आपने बताई थी, वो अब मेरी तो इससे ज़्यादा समय हो रहा है और अभी भी मेरा कम्यूटेशन कट रहा है। पूर्ण रूप से भ्रामक जानकारी है और जो लोग ये जानकारी आप लोगों को देते हैं इस टाइप की, वो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने की वजह से देते हैं, ना कि आपको सही गाइडेंस के लिए देते हैं। परंतु सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल के माध्यम से तब भी आपको ये बार बार आगाह किया जाता रहा है, आपको जागरूक किया जाता रहा है कि ये भ्रामक जानकारी है, इसमें मत पढ़िए, परंतु आप लोगों ने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। आप लोग यही सोचते रहे कि इतने सारे न्यूज चैनल जब ये जानकारी बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच होगी। परंतु देख लीजिए, आज 10 साल 8 महीने जिनका हो गया है, उसके बाद भी कम्यूटेशन कट रहा है और ये कम्यूटेशन कटेगा 15 सालों तक, और किसी किसी का कम्यूटेशन 15 सालों से भी ज्यादा समय होने पर भी कटता रहेगा। क्यों कटता रहेगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अगले वीडियो में इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप लोगों का यदि कोई पेंशन संबंधी डाउट है, कोई पेंशन कम आ रही है या किसी भी प्रकार की आपको पेंशन संबंधी समस्या है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से सभी पेंशनर्स की मदद की जाती है, उनके पेंशन को बढ़वाया जाता है, संशोधित करवाया जाता है, रुका हुआ एरियर भी दिलवाया जाता है। इसलिए आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहूंगा, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने अन्य सैनिक भाइयों तक जिन्हें आप जानते हैं, उनके व्हाट्सएप तक भी इस वीडियो को पहुंचाइएगा, ताकि वो भ्रम की स्थिति में ना रहें, उन्हें पूर्ण सत्य जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।